नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में अहम भूमिका निभाएगा भारत। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी के उद्घाटन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। 13 सितंबर तक चलेगा यह इवेंट। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत में चिप कभी डाउन नहीं होगी। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है कि जब चिप डाउन होगी तब आप भारत पर दांव लगा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चिप डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत कर रहा है और इसका निरंतर विस्तार भी हो रहा है। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। दोस्तों, आपको बता दें, यह इवेंट भारत के नॉलेज पार्क में हो रहा है। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर की लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हिस्सा ले रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले, मोदी झूठों के सरदार, 400 पार वाले 240 पर सिमटे। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अनंतनाग में रैली की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं है क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कहां गए 400 पार वाले, वो 240 पर ही सिमट गए। अगर हमें यानी कि विपक्ष को 20 सीटें और आ जाती तो यह सारे लोग जेल में होते। ये लोग जेल में रहने के लायक ही हैं। खड़गे ने कहा कि भाजपा भाषण तो बहुत देती है, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं। राहुल गांधी के लद्दाख में चीनी घुसपैठ के आरोपों पर किरण रिजिजू का पलटवार। जी हां दोस्तों, अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है, तो वहीं सिख समुदाय के लोग भी कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, चीन को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। इस पर अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन दिल्ली जितने बड़े इलाके पर कब्जा जमाए बैठा है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन से ठीक तरीके से नहीं निपट सके हैं और चीन के सैनिक हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव। बोले, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी है। इसके बाद भी इस पर सवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता की सफाई को गुमराह करने वाला बताया। इसी बीच राहुल गांधी को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का साथ मिला है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान और आरक्षण विरोधी है। राहुल गांधी कई बार आरक्षण को बचाने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 आतंकी हुए ढेर। अखनूर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ जवान घायल। 7 महीने बाद हुआ सीज फायर वायलेशन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना ने बताया कि आर्मी के फर्स्ट पैरा के जवानों को बुधवार सुबह उधमपुर के खंडारा टॉप के जंगलों में 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दोपहर 12:50 पर आतंकवादी ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। करीब 4 घंटे चले एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार ढेर किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह ने अमेरिका में देश विरोधी बयानों को लेकर राहुल गांधी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल गांधी के बयानों पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टिप्पणी करी है। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान देश विरोधी टिप्पणियां करने के लिए हमला बोला। उन्होंने कहा है कि गांधी ने हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश को बांटने की राजनीति रचने वाली ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है, चाहे वह जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बयान देना हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारतवंशी कमला हैरिस जीती अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 5 सर्वे में उन्हें बेहतर माना। ट्रंप ने पर्सनल अटैक किए, वे मुस्कुराकर जवाब देती रही।
जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस के बीच बुधवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। दोनों ने लगभग 90 मिनट बहस की। डिबेट शुरू होने से पहले कमला ट्रंप के पोडियम तक पहुंची और उनसे हाथ मिलाया। डिबेट में ट्रंप ने कमला पर पर्सनल अटैक किए। उन्होंने कहा कि कमला वामपंथी है, उनके पिता कम्युनिस्ट है। उन्होंने कमला को अच्छे से वामपंथ सिखाया है। कमला क्या है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि वे अश्वेत नहीं है। ट्रंप के इन आरोपों पर कमला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। डिबेट में कमला 37 मिनट 36 सेकंड जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोलते रहे। डिबेट खत्म होने के बाद दोनों ने हाथ मिलाए और लौट गए। अमेरिका के 4 मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वाशिंगटन पोस्ट और BBC के सर्वे में कमला को विजेता माना गया है। लोगों ने कहा कि कमला ने सवालों का बेहतर जवाब दिया। वैसे दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लोग आपस में डिबेट करते हैं, इसी तरीके से क्या भारत में भी प्रमुख पार्टियों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लोगों को आपस में डिबेट करनी चाहिए पूरी जनता के सामने? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नागपुर हिट एंड रन केस, पुलिस बोली भाजपा अध्यक्ष के बेटे ने बीफ नहीं मटन चिकन खाया, 12,000 रुपए की शराब मंगवाई। जी हां दोस्तों, नागपुर में 9 सितंबर की रात करीब 1 बजे एक ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। इसमें 2 घायल भी हुए थे और कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचा। ऑडी कार महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की थी। दुर्घटना के दौरान वह भी कार में मौजूद था। शिवसेना सांसद संजय रावत ने आरोप लगाया था कि भाजपा अध्यक्ष के बेटे ने बार में बीफ खाया था और शराब पी थी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि हादसे से पहले संकेत ने मटन चिकन खाया था। उन्होंने 12,000 रुपए की शराब भी मंगवाई थी। बीफ नहीं खाया था, इसकी पुष्टि बार का बिल देखकर हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अब अडानी पर 8,000 किलोमीटर दूर से आई मुसीबत, सड़क पर हंगामा, अदालत तक पहुंचा मामला, खटाई में पड़ सकती है डील। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने ऐसा बम गिराया कि शेयर टूट गया। जैसे तैसे शेयरों ने रिकवरी की तो हिंडनबर्ग ने कह दिया कि भारतीय रेगुलेटरी सेबी ने अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश की है। अब अडानी ग्रुप के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। दरअसल दोस्तों, यह प्रॉब्लम केन्या से उठी है। दरअसल भारत में कई पोर्ट्स मैनेज करने वाली अडानी ग्रुप में देश के बाहर भी एयरपोर्ट्स को लीज पर लिया जाता है। केन्या में लीज पर लिए गए एयरपोर्ट से वहां के कर्मचारी नाखुश हैं और विरोध कर रहे हैं। केन्या के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेम्बो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामा बरपा हुआ है। यहां के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी हो रही है। साथ ही कुछ फ्लाइट्स रद्द भी करनी पड़ी। यह हड़ताल उस डील के खिलाफ है जिसमें अडानी ग्रुप को JKIA एयरपोर्ट 30 साल के लिए लीज पर देने की योजना है। इस डील में बदले में अडानी ग्रुप ने 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुंबई में नागालैंड के मंत्री तेमजेंग के खिलाफ जांच शुरू। राज्य में 125 करोड़ निवेश का मामला, कंपनी का आरोप, इन्वेस्टमेंट के बाद दूरी बना ली। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने नागालैंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा सांसद तेमजेन इम्ना आलोंग के खिलाफ एक कंपनी से जुड़े निवेश के मामले विवाद के मामले में जांच शुरू की है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के स्पेशल टास्क फोर्स STF ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी। यह जांच दोस्तों जस्टिस रेवंती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच के आदेश के बाद शुरू की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके, पाकिस्तान में था केंद्र, घरों से बाहर निकले लोग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 बताई गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक यह भूकंप 12:58 पर आया। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के कारोरलाल से 35 किलोमीटर दूर सतह से 10 किमी नीचे था। झटके इस्लामाबाद और लाहौर में भी महसूस किए गए। इस भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली और NCR में भी महसूस किए गए। दोस्तों, झटके महसूस होने के बाद लोग इमारतों से बाहर निकल आए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर, MP के 21 जिलों में भारी बारिश, राजस्थान में डैम भरने पर जश्न, नोएडा स्टेडियम में पानी भरा, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान टेस्ट नहीं हो पाया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना, अशोकनगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में आज तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। ब्यावर जिला का नंदा बांध 25 साल बाद ओवरफ्लो हुआ तो लोग बैंड बाजों के साथ नाचने गाने लगे। राजस्थान में दोस्तों 15 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली NCR में भारी बारिश की वजह से नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में पानी भर गया। इसकी वजह से न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट मुकाबला तीसरे दिन भी नहीं खेला जा सका। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। इंद्रावती व चिंता वांगड़ू नदी उफान पर है। वहीं दोस्तों इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे के अंदर 6 राज्यों में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वह कौन से राज्य है जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है,
उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी मिजोरम। इन जगहों पर 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत पर दो तरह की बातें। पुलिस ने कहा बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की, करीबी बोले यह हादसा था। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता का बुधवार को निधन हो गया। सुबह 9 बजे अनिल अरोड़ा जो कि 62 साल के थे, उनकी बॉडी बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट आयशा मैनोर के नीचे पड़ी मिली। उनकी मौत की खबर पर दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक तरफ दोस्तों डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि शुरुआती जांच में खुदकुशी की बात सामने आई है। वहीं बताया जा रहा है कि उन्होंने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि अभी कोई भी उनके द्वारा लिखा हुआ नोट नहीं मिला है। वहीं मलाइका के करीबियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि यह एक हादसा है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव को बाबा अस्पताल में रखवाया गया है। अनिल अरोड़ा मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। मलाइका को पिता के निधन की खबर मिली तब वे पुणे में थी। जानकारी मिलते ही वे मुंबई पहुंच गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 पर बंद। निफ्टी भी 122 अंक गिरा। एमएफसीजी सेक्टर छोड़कर सभी में बिकवाली रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 11 सितंबर को गिरावट रही। सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 122 अंकों की गिरावट रही। ये 24,918 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के आज 30 में से 20 शेयरों में गिरावट और 10 में तेजी रही। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 34 में गिरावट और 60 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी एमएफसीजी छोड़कर सभी सेक्टर के शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। वैसे दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, ओएनजीसी और विप्रो रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 432 रुपए बढ़कर 72,022 पर पहुंचा। चांदी 747 रुपए महंगी होकर 82,954 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 432 रुपए बढ़कर 72,022 रुपए पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले इसके दाम 71,590 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी 747 रुपए बढ़कर 82,954 पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 82,207 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। खत्म हुआ इंतजार, एमजी मोटर्स ने लॉन्च कर दी अपनी तीसरी ईवी विंडसर। कीमत जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, एमजी मोटर्स ने फाइनली भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार एमजी विंडसर को भारत में लॉन्च कर दिया। कंपनी की इस तीसरी ईवी की शुरुआती कीमत 9,99,000 रुपए रखी गई है। दोस्तों इस कार की बुकिंग 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जबकि डिलीवरी 12 अक्टूबर से होगी। एमजी विंडसर में आपको 4 कलर ऑप्शंस और एक पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। इसके साथ ही यह 3 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। दोस्तों कार को 48 किलोवाट के बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी की तरफ से कार की रेंज 331 किमी का दावा किया गया है। टॉप स्पेक वेरिएंट में कंपनी वायरलेस फोन मिररिंग, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, रियर एसी वेंट के साथ क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रिक्लाइनिंग रियर सीट, पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स ऑफर करती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाई, पथराव में सिपाही हुआ घायल। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन देवभूमि ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिमला के संजोली स्थित इस मस्जिद का रास्ता ढीली टनल से होकर गुजरता है। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा और जय श्री राम के नारे भी लगाए। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ दिया। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन चलाई गई। पत्थरबाजी और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और सिपाही घायल हुआ है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संजोली मस्जिद 1947 से पहले बनी थी। 2010 में इसकी पक्की इमारत बननी शुरू हुई तो नगर निगम में शिकायत की गई। अब मस्जिद 5 मंजिला है। नगर निगम 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दे चुका है। ताजा विवाद 31 अगस्त से शुरू हुआ, जब 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग की है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली शराब घोटाले में कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मंजूर। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। परिवर्तन निर्देशालय ने 6 मार्च को पिल्लई को इस मामले में गिरफ्तार किया था। दरअसल दोस्तों जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पिल्लई की जमानत मंजूर की है। ईडी ने दावा किया है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई भारत राष्ट्र समिति BRS नेता के कविता का करीबी सहयोगी था, जो इस मामले में आरोपी है। जब शराब नीति बनाई गई और लागू की जा रही थी तब उसने अन्य आरोपियों के साथ बैठकों में साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था। साउथ ग्रुप कथित तौर पर शराब कारोबारियों और राजनेताओं का एक गिरोह है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईफा अवार्ड को होस्ट करेंगे शाहरुख खान, करण जौहर का उड़ाया मजाक, कहा फिल्म में भी बना मेरे भाई, कितना होस्ट करेगा, राणा दगुआती ने पैर छुए। जी हां दोस्तों, मशहूर अवार्ड शो आईफा के लिए हाल ही में मुंबई के 5 स्टार होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के करण जौहर, राणा दगुआती, सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे कई सेलेब्स पहुंचे। हालांकि शाहरुख खान ने अपने बेहतरीन मजाकिया अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां एक वीडियो में शाहरुख खान करण जौहर का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं राणा दगुआती ने किंग खान के पैर छुए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट ने 4 आतंकवादियों की फांसी को उम्र कैद में बदला, कहा उम्र कम है, उन्हें भी जीने का अधिकार, मोदी की सभा में किए थे ब्लास्ट। जी हां दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुकार रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट में पटना हाईकोर्ट ने 4 आतंकवादियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सिविल कोर्ट ने सभी को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने बाकी 2 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। ब्लास्ट में निचली अदालत ने 4 को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। स्पेशल PP NIA मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यह बहुत अच्छा फैसला है। कोर्ट ने अपराधियों की उम्र को देखते हुए फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी है। सभी अपराधियों की उम्र कम है। न्यायालय ने कहा कि उम्र कम है, इन लोगों को भी जीने का अधिकार है, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई। सभी दोषियों की उम्र 30 से 35 साल के बीच है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश, फिर पानी पानी होगी राजधानी, अगले 3 दिन का हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मानसूनी बरसात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। 3 दिन में दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। IMD की माने तो मानसून टर्फ दिल्ली के करीब आ चुका है। यही वजह है कि 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली NCR में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 14 सितंबर से भारी बारिश होगी, वहीं 15 और 17 सितंबर के बीच इसमें और कमी आएगी। इसी मौसमी घटना के कारण उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा और उत्तराखंड में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी के सिख नेताओं का बवाल, हिरासत में लिए गए तो पूछा राजीव गांधी का दौर भूल गए। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए गए बयान पर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। शाम 4 बजे के आसपास बीजेपी के लोग भारी संख्या में एकजुट होकर वहां नारेबाजी और हंगामा करने लगे थे। कुछ पदाधिकारी जोश में आकर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड पर चढ़कर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया जिससे कि सिख इतना नाराज हो गए। हालांकि सिख बीजेपी वाले सिख नाराज हुए हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर एक कार्यक्रम में कहा था कि इंडिया में इस बात को लेकर लड़ाई है कि क्या एक सिख को पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, एक सिख को गुरुद्वारे में जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था। इस पर जमकर बवाल हो रहा है। हालांकि उनके बयान का पूरा संदर्भ हमें पता नहीं है, इस वजह से हम इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब GPS से होगी टोल वसूली, नए नियम आज से लागू, 20 किलोमीटर तक फ्री, फिर जितनी यात्रा उतना टोल, फास्टैग भी चलता रहेगा। जी हां दोस्तों, देश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो गया है। यानी कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को इसके बदले हुए नए नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक GNSS से लेस प्राइवेट गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वे 20 किमी से ज्यादा जितनी दूरी तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल वसूला जाएगा। फायदा उन्हीं गाड़ियों को होगा जो GNSS से लेस है। इनकी संख्या अभी कम है, इसलिए यह व्यवस्था फिलहाल हाइब्रिड मोड पर काम करेगी। यानी कि दोस्तों टोल वसूली केस फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन से भी जारी रहेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कोर्ट में पहुंचा फर्जी एनकाउंटर का मामला, पुलिस वालों पर FIR का आदेश। प्रयागराज से युवक का अपहरण कर कौशाम्बी ले गए, गोली लगने से हुई मौत। जी हां दोस्तों, प्रयागराज के एक युवक को कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ कांड पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस पर घर से अपहरण कर ले जाने फिर फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। कोर्ट ने कौशाम्बी के चरवा थाने की पुलिस SOG प्रभारी
तिवारी और उनकी टीम पर अपहरण कर हत्या करने की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं दोस्तों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशि कुमार ने मारे गए युवक की मां की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज हमारे सामने रखे गए हैं उनसे ऐसा लगता है कि कौशांबी पुलिस की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, इसलिए संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि एफआईआर दर्ज कर मामले की सही जांच की जाए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मरकर फिर जिंदा होगा इंसान, बर्फ में लपेट कर रखे जा रहे शव, लाखों रुपए देकर लोग बुक करा रहे हैं मोर्चरी। जी हां दोस्तों, मरने के बाद इंसान जिंदा होगा, चौंकिया मत, ऐसी उम्मीद में तमाम लोगों के शव बर्फ में लपेट कर रखे जा रहे हैं। भरोसा इतना है कि लोग लाखों रुपए खर्च करके मोर्चरी में जगह तक बुक करा रहे हैं ताकि मरने के बाद उनके शव को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा जा सके। इस पूरी योजना को क्रायोनिक्स स्कीम नाम दिया गया है। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिंदा रहते ही तमाम लोगों ने इसके लिए बुकिंग भी करा ली है। कई और लोगों ने आवेदन भी किया है। दरअसल दोस्तों हाल ही में लंदन के 50 साल के एक शख्स की मौत हुई। उसे कैंसर था। उसकी इच्छा थी कि उसके शव को क्रायोनिक्स स्कीम के तहत सुरक्षित रखा जाए ताकि एक दिन वो फिर से जिंदा हो सके। उनका मानना है कि विज्ञान भविष्य में इतनी आगे बढ़ जाएगा, इतनी उन्नति कर लेगा कि मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा किया जा सके। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकेगा? क्या साइंस भविष्य में इतना ऊपर जा पाएगा? अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ अवैध धर्म परिवर्तन मामला, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम समेत 12 दोषियों को उम्र कैद। जी हां दोस्तों, लखनऊ अवैध धर्म परिवर्तन मामले में स्पेशल एनआईए एटीसी कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम व मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित अन्य 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य 4 आरोपियों राहुल भोला, मन्नू यादव, कुणाल अशोक चौधरी और सलीम को 10 साल की सजा के साथ उन पर लगी धाराओं के मुताबिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इन सभी को कल दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों एनआईए एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 417, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 121 ए, 123 और अवैध धर्म परिवर्तन कानून की धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी करार दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में गुस्साए व्यक्ति ने ओला के शोरूम में लगाई आग। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कलमुर्गी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों यहां एक कस्टमर ने ओला के पूरे शोरूम में ही आग लगा दी। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने एक ओला की ई बाइक खरीदी थी जिसमें खराबी आने पर वह लगातार शोरूम के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी सहायता नहीं की जा रही थी। इस पर गुस्साए व्यक्ति ने शोरूम को ही आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक पेशे से मैकेनिक 26 वर्षीय मोहम्मद नदीम ने 1 महीने पहले ई बाइक खरीदी थी। हालांकि ई बाइक खरीदने के सिर्फ 1-2 दिन बाद ही गाड़ी की बैटरी और साउंड सिस्टम में तकनीकी समस्याएं आने लगी। वह अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए शोरूम के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। वैसे दोस्तों ओला के लिए इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती है। इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या ओला की बाइकें कस्टमर्स को अक्सर परेशान कर रही है? तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, उसका नाम जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हर वीडियो को देख पाए, किसी भी न्यूज से वंचित ना रह पाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।